दोस्तों हम लोग देख रहे थे बीएससी 2 इन्वायरमेंटल स्टडी का, ठीक है, सेमेस्टर 4 वालों का, जिसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सकते। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ ले कि झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का वर्णन कीजिए, या फिर देखिए वैसे ही पूछ ले कि पाए जाने वाले धात्विक खनिज का वर्णन कीजिए, यानी कि तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर है, बोला कि झारखंड प्राकृतिक संसाधन से भरपूर राज्य है। यहाँ नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों का भरमार है। बोकारो, दुमका और धनबाद जैसे स्थानों में खनिजों का बेहतरीन भंडार है। ठीक है, उसके बाद नीचे दोस्तों कि झारखंड में पाए जाने वाले खनिज, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला आ जाता है आप लोग का कोयला, है ना। कोयला जो है, झारखंड में कोयले का विशाल भंडार है। अनुमान है कि यहाँ लगभग 80,000 मिलियन टन भारत के कुल कोयले का जो है लगभग 27% हिस्सा यहाँ पर है। मतलब भारत का टोटल जितना है उसका 27% हिस्सा जो है वो झारखंड में है। ठीक है, यह देश की बिजली की मांग का केंद्रीय हिस्सा पूरा करता है। कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन और कई अन्य उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग स्टील, धातु उत्पादन, रासायनिक उत्पादन, सीमेंट उत्पादन और वाणिज्यिक हीटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का कोयला। और आगे देखिए थोड़ा सा और है कि कोयले का उपयोग मुख्य रूप से ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान पर पाउडर वाला कोयला बहुत अच्छी तरह से जलता है। यह पानी को गर्म करके भाप में बदल देता है। भाप टरबाइनों को घुमाती है जिससे बिजली पैदा होती है। तो ये कोयले का उपयोग है। कोयला महत्वपूर्ण है, जो कि झारखंड में भारत का टोटल 27% यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दूसरा आ जाता है हम लोग का लौह अयस्क। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि झारखंड के खनिज भारत के लौह अयस्क का 1/4 हिस्सा पैदा करते हैं। यहाँ का लौह अयस्क 4,000 मिलियन टन से ज़्यादा मूल्यवान है। इसका मुख्य रूप से स्टील बनाने में होता है इसका उपयोग। ठीक है, यहाँ का सबसे मूल्यवान लौह अयस्क जो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ दिया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि झारखंड का सबसे मूल्यवान लौह अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है कि स्टील मैग्नेटाइट हेमेटाइट से बनता है। इन अयस्कों में धात्विक लोहे का अच्छा प्रतिशत होता है। तो ये है दोस्तों हम लोग का लौह अयस्क, जो कि झारखंड में पाया जाता है। अब आता है अब्रक। तो अब्रक देखिए, भारत में अब्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड ही है। ठीक है, कोडेरा क्षेत्र में देश के लगभग आधे अब्रक भंडार है। अब्रक उष्मारोधी एवं उष्मा सहनशील है। यह गुणों के कारण अब्रक का उपयोग जो है कई उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग हीटिंग उपकरणों, प्रकाश उपकरणों, सजावटी पैनलों आदि में किया जाता है। तो सीधा समझिए कि हम लोग का जो है अब्रक भी झारखंड में पाया जाता है। अब हो जाता है हम लोग का तांबा। तांबा है दोस्तों कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम इलाके में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अकेले झारखंड में देश के कुल तांबे का 20% हिस्सा पाया जाता है। तो ये सभी थोड़ा सा जो डाटा वगैरह है ना, वो आप ध्यान रखिएगा, ताकि ध्यान रहेगा ना तो आप लोग अपने से भी बैठा के लिख सकते हैं। तांबे का उपयोग मुख्य रूप से वायरिंग, औद्योगिक मशीनरी, पबलिंग आदि में किया जाता है। तांबा बिजली का एक बेहतरीन संवाहक है, यानी कि बिजली को एक दूसरे से पहुंचाने का काम करता है, मतलब तार है समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल गठबंधनों में किया जाता है, यानी कि तारों के रूप में किया जाता है। ठीक है, सीधा आप लोग समझिए। अब हम लोग का जो लास्ट है, यानी कि और भी है, तो ये है एपेटाइट। इस राज्य में भारत के एपेटाइट का भंडार 27% हिस्सा है। यह एक समृद्ध फॉस्फेट, ठीक है, समृद्ध फॉस्फेट स्रोत है और इसका उपयोग जो है फॉस्फेट उर्वरकों में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का खनिज जो कि
खनिज है, धात्विक खनिज बोल सकते हैं या प्राकृतिक संसाधन बोल सकते हैं जो कि झारखंड में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप चाहें तो एक दो अपने मन से भी बैठा सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको टोटल 4 पेज कम से कम जरूर करना है अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। अब निष्कर्ष हमने कुछ ले लिया कि झारखंड एक समृद्ध खनिज भंडार वाला राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से कोयले एवं लौह अयस्क का खनन किया जाता है। खनिज उत्पादन के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोकारो, दुमका, रामगढ़, गढ़वा, धनबाद, चतरा और सिवूम जैसे क्षेत्र खनन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये है हम लोग का दोस्तों कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यानी झारखंड में पाए जाने वाले खनिज, झारखंड में पाए जाने वाले धात्विक खनिज, झारखंड में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, झारखंड में पाए जाने वाले संसाधनों का वर्णन कीजिए, तो ये आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।